हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था एंड आई होप कि आप लोगों ने लास्ट क्लास जो हम लोग का एक थ्योरी सेशन था आप लोगों ने अच्छे से समझा, अच्छे से रिवाइज किया है। अब आज हम लोग को सम्स प्रैक्टिस करना है, सारे मेथड्स का ग्रेजुअली एक एक करके मेथड्स और उसके फॉर्मूला को भी डिस्कस करना है और वो सब फॉर्मूला बना कैसे वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे गुडविल दो तरह का होता है, परचेज गुडविल और सेल्फ यूनाइटेड गुडविल। उससे पहले हम लोग पढ़े थे कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, वो रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होता है जो कि इंश्योर करता है कि पुराने ग्राहक तो रेगुलर बेसिस पे आएंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो नए ग्राहक को लेकर आएंगे। इससे हम लोग के बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा और जो बिजनेस पुराना हो जाता है उसका गुडविल जनरेट हो जाता है ना। तो अब हम लोग परचेज गुडविल से रिलेटेड एक ही समय हम लोगों के सिलेबस में, आइए पहले वो बनाते हैं, फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो मेथड्स एंड वैल्यूएशन था वो सारे का सारा चीज हम लोग ग्रेजुअली वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें परचेज गुडविल का, तो बिजनेस का जो नेटवर्थ होता है अगर हम उससे ज्यादा प्राइस पे करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल बोलते हैं। तो उसका जर्नल एंट्री क्या पास होता है, कॉपी में लिखिएगा पॉइंट नंबर 4 परचेज गुडविल, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 तक तो हम लोग नंबर 1 में मीनिंग किए थे, नंबर 2 में टाइप्स किए थे और नंबर 3 में हम लोग मेथड्स के बारे में ओवरव्यू लिए थे। ठीक है, तो परचेज गुडविल का जर्नल एंट्री क्या होता है, जो भी एसेट्स हम लोग टेक ओवर किए हैं बिजनेस का, डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, है ना। और चूंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से एसेट था 1000 करोड़ का, लायबिलिटी था 400 करोड़ का और हम 700 करोड़ का पेमेंट कर रहे थे, तो जो 100 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट किए थे दैट इज व्हाट, गुडविल। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, बिग बिजनेस परचेज्ड, है ना। और फिर जब इस वेंडर को पेमेंट करेंगे, इतना बड़ा बिजनेस खरीद रहे तो कैश पेमेंट तो करेंगे नहीं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी उसका 700 करोड़ का पेमेंट था, बीइंग पेमेंट मेड टू वेंडर। तो ये दो जर्नल एंट्री पास किया जाता है। तो हम लोग के सिलेबस में परचेज गुडविल से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, आइए वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप ये जर्नल एंट्री कॉपी कर लो। नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 में आइएगा। ADN and Associates acquired the business of Sri Shivans for a purchase consideration of 5 lakh paid by check. ADN and Associates श्री शिवांश का बिजनेस को खरीद रहा है 5 लाख रुपए में। The assets acquired and liabilities taken over are, एसेट्स और लाइबिलिटीज देखो क्या क्या खरीदा जा रहा है। फर्नीचर 10,000 का है, इन्वेंट्री 7.5 लाख रुपए का है, डेटर्स 1.5 लाख रुपए का है, क्रेडिटर 5,20,000 का है, बिल्स पेबल 75,000 का है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 का है। आपको जर्नल एंट्री पास करना है, तो ये यही दो जर्नल एंट्री पास होगा। जर्नल का फॉर्मेट ले लीजिए,
journal entries in the books of ADN and Associates. आइए सारे एसेट को 1 by 1 डेबिट करते हैं. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000. इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 7,50,000. डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000. एक लाइन छोड़कर टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. ₹5,20,000, 75,000 और 15,000. और वेंडर यानी शिवांश तो श्री शिवांश अकाउंट 5 लाख रुपए. क्रेडिट का टोटल करोगे तो 11,10,000 आ रहा है और इधर 9,10,000 आ रहा है. 2 लाख रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. तो ये क्या कहलाएगा? गुडविल. दिस इज परचेज गुडविल. बीइंग बिजनेस ऑफ श्री शिवांश परचेज्ड. और 5 लाख रुपए शिवांश जी को हम लोग क्या कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर दे रहे हैं. श्री शिवांश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख. Being पेमेंट मेड टू श्री शिवांश. खत्म हो गया. परचेज गुडविल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. तो हाइपोथेटिकली या थ्योरेटिकली बोलो, किताबी ज्ञान के हिसाब से हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, पर रियल लाइफ में दोनों गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. चलिए नेक्स्ट,
तो मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करते हैं। पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सबसे पहला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल निकालने का तरीका होता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लिखिए ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट, मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो कि बिजनेस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अर्न करती है। ठीक है, द प्रॉफिट विच इज अर्नड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम कमा रहे हैं, दैट इज मेंटेनेबल प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि जितना मेहनत हम लोगों ने पास्ट पे किया है उसमें आने वाले कितने साल तक हम ये नॉर्मल प्रॉफिट कमा पाएंगे। याद करिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का लॉजिक हम क्या बताए थे कि प्रॉफिट का एक स्टिक पकड़ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10,000 एक प्रॉफिट है। अब उसी के इर्द गिर्द 9,900, 10,100, 9,950, 10,050, मतलब इर्द गिर्द प्रॉफिट डेविएट कर रहा है। जो वेरिएशन है वो इर्द गिर्द है। 10,000 का एक स्टिक पकड़ा हुआ है, उसी के इर्द गिर्द छोटा छोटा वेरिएशन है। तो वो प्रॉफिट क्या है जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम कमाएंगे। तो भाई गुडविल क्या होता है कि हम पास्ट में जो मेहनत किए हैं उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। गुडविल का मतलब क्या है? पास्ट में जो हम लोगों ने मेहनत किया उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि वो कितना साल, आपको कितना साल ऐसा लगता है कि पास्ट में जो मेहनत की है उसका बेनिफिट आने वाले कितने साल में मिलेगा। नोट्स के पेज नंबर 3 एट द टॉप देखो। नोट्स के पेज नंबर 3 एट द टॉप देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज को हम डिफाइन किए। ये डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूसिवली मेरे नोट्स में मिलेगा। देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? मेंटेनेबल प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन पास्ट। तो जो पास्ट में प्रॉफिट एफर्ट डाले हैं तो उसके दम पे आने वाले कितने साल तक हम अपने गुडविल के दम पे पैसा कमाएंगे। ठीक है, हम आपको बता देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में नंबर ऑफ ईयर परचेज मैक्स टू मैक्स 5 लिया जाता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितना लिया जाता है? 5 साल। अरे आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पास्ट में आपने इतना मेहनत कर दिया है, तो बैठ के मैक्सिमम कितने साल तक खा सकते हो? 5 साल तक। ऐसा थोड़ी होगा कि वो तो बोलने वाला कहावत रहता है, कितना मेहनत कर जाओ कि जिंदगी भर बैठ के खाओ, वो बोलने वाली बात है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। पास्ट में आप जितना भी एफर्ट लगा लो, मैक्स टू मैक्स आप उसका बेनिफिट आपको 5 साल में मिलेगा। आप देख लो, इंडिया में जितना भी पॉपुलर बिजनेस है, हर 3-4 साल में वो कुछ ना कुछ अपना एक नया प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ वो नया करते चलता है, जिसके वजह से उसमें लोग उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो पिछले 5 साल से अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, वो आउटडेटेड हो जाता है। आप लोगों ने बचपन में टीवी एड में बहुत उजाला डील के बारे में एड सुना होगा। जब तक उजाला नील का एड चलता रहा, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता रहा। एड बंद हो गया तो उसका बेनिफिट 3-4 साल तक मिला। आज देख लो, उजाला को कोई नहीं पूछता है। ठीक है, इस तरीके से टीवी में बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टाइजमेंट दे दे के दिमाग में बैठाया जाता है, और फिर वंस उसका एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाए या फिर उसका एफर्ट लगाना बंद हो जाए तो उसका बेनिफिट मिलना भी बंद हो जाता है। एक मिसवाक टूथपेस्ट था,
जब लॉन्च हुआ था तो मार मच गया था, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था, इतना डिमांड हो चुका था, इतना ब्रांडेड हो चुका था। ठीक है, आज क्या स्थिति है? आज कोई मिसवाक को बहुत लोग जानता तक नहीं है, तो प्रोडक्ट मार्केट में तुरंत आउटडेटेड भी हो जाते हैं, है कि नहीं? आप एफर्ट डालते रहोगे तो चलते रहेगा। आप रिलायंस को देखो, क्या रिलायंस 1975 में स्टैब्लिश हुआ था, क्या तब से लेकर आज तक वो अपना सेम ही धंधा कर रहा है? अरे पेट्रोल बिजनेस कर लिया, टेलीकम्युनिकेशन कर लिया, टेलीकम्युनिकेशन में इतना बड़ा रिफॉर्म 4G ले आया, अब वो 5G लाया। ठीक है, तो धीरे धीरे उसका रिफॉर्म चलता चला जा रहा है। ठीक है, ग्रेजुअली उसने और भी किया, दूसरे सेक्टर में अपना ग्रोसरी खोला, कपड़े का दुकान खोला, चप्पल का दुकान खोला। ठीक है, डिफरेंट तरीके का काम वो कर रहा है। तो क्या वो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर कोई भी बिजनेस अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं करेगा तो वो आउट हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स आप अपने पास्ट के एफर्ट के दम पे कितने साल तक कमा सकते हो? 5 साल तक। तो प्रैक्टिकल लाइफ में नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 साल से ज्यादा नहीं लिया जाता है। हम लोग जब सम्स बनाएंगे उसमें 2 साल या 3 साल या मैक्सिमम 4 साल रहेगा, पर रियल लाइफ में इसको 5 से ज्यादा नहीं लिया जाता है। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम अपने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कमाएंगे, जो हम कमाते आ रहे हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खेद के, बिना किसी सुपर डुपर कमाई के या बिना सुपर डुपर नुकसान के, मतलब नॉर्मली हम जो कमाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब जो हम लोगों ने पास्ट में अपना एफर्ट डाला उसके दम पे आने वाले कितने साल तक कमाएंगे, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुडविल। तो आप एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस पर और भी हम एडवांस ट्रीटमेंट जाएंगे कि ये मेंटेनेबल प्रॉफिट में हम ये बात क्यों बोल रहे थे, प्रॉफिट विच अर्न इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। एक बार इसको दिमाग में एडजस्ट कर लो। अभी ये सिंपल सम हम लोग बना लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एडवांस स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। द प्रॉफिट ऑफ द 5 ईयर ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख 98,000, 4 लाख 50,000, 4 लाख 45,000 एंड 5 लाख। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 5 साल का लेना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। आइए सारे साल के प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं। 4 लाख, 3 लाख 98,000, 4 लाख 50,000, 4 लाख 45,000 एंड 5 लाख। सबको जोड़कर 5 से डिवाइड कर दीजिए। $21,93,000 divided by 5, 4,38,600. Goodwill of the firm is equal to average maintainable profit into number of years purchase। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा प्रोवाइड कर देगा। $17,54,400। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि फर्म ऑन एन एवरेज 4,38,600 पिछले 5 साल से कमाते आ रही है और अपना इसने जो 5 साल में एफर्ट डाला है उसके दम पे आने वाले 4 साल तक ये 17,54,400 रुपए कमा लेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर 12,000, 18,000, 4,000 का लॉस और 14,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल, आइए निकाल लेते हैं। सेम तरीका है। बारह हजार, 18,000 प्रॉफिट जोड़ रहा है तो लॉस लेस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 था, तो गुडविल आ जाएगा 30,000 रुपए। नेक्स्ट, अब दो बातों को समझिए रियल लाइफ के हिसाब से, ठीक है। रियल लाइफ में क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम पिछले 5 साल में 15,000 कमाए, 10,000 कमाए, 14,000 रुपए कमाए, 18,000 रुपए कमाए, ठीक है, और फिर 2,000 का लॉस हो गया। ये मेरा पिछला 5 साल का परफॉर्मेंस है। नया बिजनेस स्टार्ट किए थे, 15,000 कमाए, 10,000 कमाए, 14,000 कमाए, 18,000 कमाए, 2,000 का लॉस हो गया। हम एक्सपर्ट को बोले कि मेरा गुडविल बताइए कितना है। पता है रियल लाइफ में क्या होता है, अगर लॉस छोटा हो, पिछले 4-5 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, लेकिन एक साल कभी ऐसा है जब लॉस छोटा हो जाए, तो एक्सपर्ट ना इस ईयर को इग्नोर कर देते हैं। मतलब एक्सपर्ट क्या करेंगे, 15,000, 10,000, 14,000, 18,000 और डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल देंगे। अरे ये तो 2,000 बहुत रेयर केस में हो गया। हम बिजनेस करेंगे तो लॉस बहुत रेयर केस में होगा। आपका मोटिव होता है क्या बिजनेस में लॉस करने का? इट इज वेरी रेयर। देखो बच्चों, हम रियल लाइफ का बात बता रहे हैं, उसको क्वेश्चन के साथ मिक्स मत कर देना। क्वेश्चन में देखो लॉस बोला था, लॉस कैलकुलेट करके लॉस को कंसिडर करते हुए आंसर निकाले। हम रियल लाइफ में सिखा रहे कि रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में अगर लॉस छोटा हो तो एक्सपर्ट इग्नोर कर देते हैं। वो जो वैल्यूएशन ऑफिसर थे ना, जो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, जब वो गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो वो लॉस वाले अमाउंट को और लॉस वाले ईयर को इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं यार पिछले 4-5 साल से तो अच्छा खासा कमा रहा था, 1 आध साल के पिद्दी सा लॉस हो गया, तो उसको इग्नोर करो ना। उसके वजह से क्यों बिजनेस को बुरा माने? ऐसा थोड़ी है कि पिछले 5 साल में 1 साल अगर पिद्दी सा लॉस हो गया तो आने वाले समय में 3-4 साल में आप कभी भी लॉस करोगे, उसके वजह से आपके प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा। अरे कोई अच्छा खासा डीजल ले लिए होंगे जिसकी वजह से लॉस हो गया। बिजनेस में तो फायदा नुकसान चलता रहता है। लॉस माइनर सा था, है कि नहीं? लॉस माइनर सा था। तो अगर पिद्दी सा लॉस होता है ना तो एक्सपर्ट लोग इग्नोर कर देते हैं। पर हम लोग अपने थ्योरेटिकल लाइफ में दिमाग नहीं लगाएंगे। सिंपली जो प्रॉफिट बोलेगा जोड़ेंगे, जो लॉस बोलेगा घटाएंगे, उसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके हिसाब से गुडविल निकालेंगे। पर रियल लाइफ में ये जो पिद्दी सा लॉस होता है उसको एक्सपर्ट लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बात, ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो आपको क्वेश्चन बता दे रहा है ना, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको क्वेश्चन बता दे रहा है ना कि भाई मेरे नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ले ले, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 ले ले, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ले ले। रियल लाइफ में आप कैसे निकालोगे?
ये भी बात नोट्स के पेज नंबर 3 एट द टॉप देखो दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का डेफिनेशन के बाद देखो लिखा हुआ इफ नंबर ऑफ ईयर परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तब रियल लाइफ का फंडा लगाते हैं। देन टेक मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ईयर गिवन बट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ईयर गिवन फॉर एवरेज प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप एवरेज प्रॉफिट कितने का निकाल रहे हैं, 4 साल का निकाल रहे हैं, तो 4 साल का अगर एवरेज प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं, आप एवरेज प्रॉफिट कितने साल कंसिडर कर रहे हैं, 4 साल का, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज निकालते हुए क्या करेंगे, इस 4 का आधा करिए, कितना आ रहा है 2, 2 से ज्यादा और 4 से कम लेना है, तो 2 से ज्यादा क्या होगा 2.5 होगा, 3 होगा, 3.5 होगा, और 4 से कम लेना है। मतलब इस ऐसे केस में नंबर ऑफ ईयर परचेज हम 2.5 ले सकते हैं, हाफ से ज्यादा लेना है और फुल से कम लेना है, 2.5 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं। ठीक है सर, 2.25 ले ले, 13 मन ले ले, मेरा क्या जाता है। हम तो आपको बता रहे हैं कि रियल लाइफ में एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको क्वेश्चन में बता दे रहे हैं ना, पर रियल लाइफ में एक्सपर्ट लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे लेते हैं, तो भाई जितने साल का वो एवरेज प्रॉफिट लेते हैं उसका आधा से ज्यादा और पूरा से कम, आधा से ज्यादा और पूरा से कम। ठीक है, अगर मान लो वो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं तो आधा कितना होगा 2.5, तो 2.5 से ज्यादा मतलब 3 ले लो, 3.5 ले लो, 4 ले लो, 4.5 ले लो, लेकिन 5 से कम। तो प्रैक्टिकल लाइफ में 2 बात ध्यान रखना, अगर पिछले 4-5 साल में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे लेकिन किसी एक साल पिद्दी सा लॉस हो गया, तो एक्सपर्ट वो वाले लॉस वाले ईयर को लोग छोड़ देते हैं। और दूसरी बात की नंबर ऑफ ईयर परचेज लेते वक्त वो देखते हैं कि आप एवरेज प्रॉफिट कितने साल का ले रहे हैं, आप जितने साल का एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर कर रहे हैं उसका आधा से ज्यादा और पूरा से कम जो भी मन होता है वो पर्टिकुलर वैल्यू वो कंसीडर कर लेते हैं। तो ये 2 बात हम रियल लाइफ के बारे में बताएं। ठीक है, तो लॉस वाले साल को वो लोग इग्नोर कर देते हैं और ये वाला बात नोट्स में लिख के दिए हुए, तो जस्ट फॉर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में तो रियल लाइफ में क्या होता है, जो लॉस वाला साल होता है अगर पिद्दी सा लॉस है तो इग्नोर कर देते हैं, अगर ह्यूज लॉस है तो कंसीडर करते हैं, अगर ह्यूज लॉस है तो वो लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर पिद्दी सा लॉस है तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं। और नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर वो लोग रियल लाइफ में क्या करते हैं, जितने साल का आप एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं उसका वो आधा से ज्यादा और पूरा से कम कोई भी एक रैंडम फिगर वो ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देख रहे हो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिया जा रहा है, 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज लिया जा रहा है और लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपए है। प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का ट्वाइस है, यानी 2 लाख है। एंड प्रॉफिट फॉर द थर्ड ईयर वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो सेकेंड ईयर का 1.5 है। अब आप एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5 दिया हुआ है, आंसर विल बी 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बनाना, ये होमवर्क है, बैलेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टडी हार्ड.